नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज की कहानी वही है, अनहोनी भूतिया कहानी का सेकेंड एंड फाइनल पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो पूरा नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कहानी में। आपने फर्स्ट पार्ट में जैसे कि देखा, ये कहानी पप्पू जी की है। उन्होंने बताया उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली थी और वाइफ थी, 2 बच्चे थे, एक 2 साल का, एक 5 साल का। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन अचानक से उनके घर में बहुत झगड़े शुरू हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ में। और झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि उनकी वाइफ ने एक दिन सुसाइड कर लिया। वो अमावस्या का दिन था। उनकी सासू माँ को ये सब पता था, क्योंकि एक गुरुजी ने बताया था उनके घर के जस्ट बाहर सामने ही एक पीपल का पेड़ था जिसकी छाँव उनके घर के ऊपर रहती थी। तो उन्होंने बताया था कि इसकी वजह से इनके घर में अनहोनी हो सकती है, तो संभलने को बोला था। लेकिन ये हादसा हो गया उनके घर में और वो लोग बहुत परेशान थे। और 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे थे। सबने जिद की, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की और उसी घर में रह रहे थे वो। बल्कि गुरुजी ने बोला था कि अब आप घर चेंज कर दीजिए क्योंकि ये घर सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था ये हमारे पूर्वजों का घर है जो कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो उनकी शादी हो गई थी और सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू जी के मन में ये चल रहा था, उनकी जो पहली पत्नी थी बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या हुआ कि वो चली गई। वो भूल नहीं पा रहे थे उनको, क्योंकि 2 बच्चे भी थे। जब भी वो बच्चों को देखते थे उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद आती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और सब कुछ ठीक जा रहा था। उनकी माँ बच्चों को बहुत प्यार करती थी, सब बच्चे भी खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे, काम भी करती थी। लेकिन जब 2 साल बाद उनकी दूसरी बीवी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद से घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो दूसरे दोनों बच्चों की तरफ कम ध्यान दे पा रही थी और उसका बच्चा आने वाला था, उसके लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके एक बेटा होता है, वो अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान देती, उन दोनों पर नहीं ध्यान देती है। लेकिन हाँ, दादी थी, बाबा थे, तो वो लोग दोनों बच्चों पे बहुत ध्यान देते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनकी दादी ने बोला कि खेतों में एक घर था, तो वहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि छोटा वाला जो बेटा था पहली पत्नी का, वो अपने दादी बाबा के पास नहीं रहता था, वो अपनी माँ को ही पसंद करता था, दूसरी माँ को, तो उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो अपनी दादी बाबा को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो उन्हीं के साथ रहता था। तो वो अपने दादी बाबा के साथ खेत वाले घर में रहने चले जाते हैं, जबकि उनके सास ससुर भी बोलते हैं कि बहू तुम भी हो सके तो चलो वहीं पर रहो चल के, क्योंकि ये घर सही नहीं लगता है मुझे और सब लोग एक साथ रहेंगे वहीं पे। लेकिन वो नहीं मानती है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस घर में रहते हैं और उनके सास ससुर खेत वाले घर में रहने लगते हैं बड़े बेटे के साथ। और छोटा बेटा अपनी माँ के साथ, दोनों भाई रहते हैं। कुल मिला के 3 लड़के थे पप्पू जी के। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से धीरे धीरे उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और अजीब अजीब सा लगता है उनको भी, जैसे कि पहली पत्नी के साथ होता था कि घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होना। कुछ बच्चे, एक दिन वो बाहर से आती है मंदिर से, घर में देखती है कि उनका छोटा बेटा बहुत खेल रहा है। तो उसने सोचा कि शायद जो बड़ा बेटा है बीच वाला, तो सोचा उसके साथ खेल रहा होगा। लेकिन जब रूम में जाती है वहाँ पर कोई नहीं रहता है और वो खेलता रहता है। तो ये देख कर के थोड़ा सा वो घबरा जाती है कि अचानक अकेले कैसे खेल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब अपने आप कैसे बच्चा खेल रहा है। लेकिन उसको लेती है गोदी में, उसको चुप कराती है। उसके बाद देखती है कि कुछ दिनों से उसका जो बीच वाला बेटा था, जो कि बड़ी वाली बीवी का लड़का था, छोटा वाला, तो वो छत पे खेल रहा होता है, अकेले ही खेल रहा था और बहुत खुश था। ये समझ में नहीं आ रहा था वो किसके साथ खेल रहा है। बैट बॉल खेल रहा था और बैट बॉल में
एक तरह से ये दो लोग खेलते हैं, लेकिन वो अकेले ही खेल रहा था और दूसरी तरफ से बॉल कौन मार रहा था ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को, क्योंकि वो बैट बॉल खेल रहा है तो उधर से बॉल कौन मार रहा है। ये सब देख करके पप्पू जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो जाते हैं, दौड़ के अपने बेटे को बुलाते हैं कि रवि बेटा चलो नीचे। उसका नाम रवि होता है। बोलते हैं रवि बेटा चलो नीचे, तो उसको लेके आते हैं। लेकिन अक्सर उन्होंने ये देखा कि रवि किसी के साथ खेलता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होता नहीं है, लेकिन डरता भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो किसी के साथ खेल रहा है, अकेले बातें कर रहा है, स्कूल जा रहा है फिर भी वो किसी से बातें करते हुए जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं उनके घर में। और जो उनकी दूसरी बीवी थी वो रात में महसूस करती है कि उसके रूम में कोई ना कोई है और उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा है, कोई बैठा हुआ। उसको महसूस होता है कि उसके बेड में कोई बैठा है। ये सारी चीज़ें उसको बहुत डराती हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन अचानक उसकी बीवी रात को 2 बजे उठती है, वही दूसरी वाली, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो सोचती है खिड़की बंद कर ले। उसके रूम में एक खिड़की थी जो बाहर खेतों की तरफ खुली हुई थी, तो जाती है खिड़की को बंद करने के लिए। जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है तो उसको खिड़की के बाहर कोई दिखता है, जो कि एक बहुत बड़ी सी परछाई सी थी और उसके बड़े बड़े बाल। एक औरत समझ में आ रही थी, वो एक औरत है। ये जैसे ही देखती है बहुत तेज़ से चिल्लाती है और डर जाती है। उसके पति पप्पू जी उठते हैं और देखते हैं कि ये बेहोश हो गई है। उसको उठाते हैं, बेड पे लेटाते हैं, पानी डालते हैं, होश आता है उसको। अब उनका ध्यान नहीं जा रहा है खिड़की की तरफ कि खिड़की खुली हुई है। और जब उसको होश आता है और जब वो फिर से खिड़की की तरफ देखती है, उसको वो दिख रही होती है। वो इशारा करती है पप्पू जी की तरफ कि देखिए वहाँ कोई है, लेकिन उनको कोई नहीं दिखता है। अब ये सब देखने के बाद पप्पू जी बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे घर में। अब धीरे धीरे साल बढ़ने लगे और रवि की उम्र 16 साल हो गई थी और बड़ा वाला तो बहुत बड़ा हो गया था, वो भी 19-20 साल का हो रहा था। और छोटा वाला भी 10 साल का हो गया था, 10-12 साल का वो भी हो गया था, बड़ा लमसम हो गया था। तो अब ये लोग, उनकी फैमिली में सब लोग मिलिट्री फोर्स में थे, तो वो दोनों भी अपनी वही तैयारी करते हैं कि अभी से तैयारी करते हैं। और अच्छे खासे लंबे चौड़े थे तो तैयारी करते हैं, सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा खासा फिट था वो, मेंटली भी फिज़िकली भी फिट था वो, सब कुछ ठीक था। उसकी तबीयत लेकिन कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, उसके फीवर आ रहा था। एक दिन रात को वो शाम को दौड़ने गया था और दौड़ के आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अंधेरा हो गया था। तो परछाई सी दिखी, एक औरत जा रही थी। तो उसने सोचा कि इतनी रात को ये कहाँ जा रही हैं। तो वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इधर कहाँ जा रही हैं, रात हो रही है, जंगल की तरफ बहुत डर होता है, आप उधर मत जाइए। वो कुछ नहीं बोलती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम भी उधर मत जाना क्योंकि उधर डर होता है। तो वो सोचता है ये मुझे क्यों बता रही हैं कि इधर डर होता है, मतलब ये अपने घर जा रहा था और वो घर की तरफ ही इशारा करके बताती है उधर मत जाना। तो ये सोचता है ये अजीब है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। अच्छा, इसको पहले भी ये चीज़ फील हुई थी कि मतलब ऐसे बोल रहा है कोई कि इधर मत जाना घर की तरफ, लेकिन उसने अवॉइड किया और उनसे बोला कि माता जी यहाँ पर मेरा घर है और मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। तो वो गुस्सा हो जाती है, वो गुस्सा होके वहाँ से चल देती है और पैदल ही चलती रहती है। अच्छा, ये भी कोई ध्यान नहीं देता है, ये फिर दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुँचता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ये जल्दी 4 बजे ही उठ जाता है और फिर जाता है दौड़ने के लिए। रोज़ सुबह का इसका रूटीन था, सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे वो निकल जाता था। जब सुबह सुबह वो निकला तो फिर वही औरत उसको उसी रास्ते में मिलती है और रोकती है इनको, बोलती है बेटा कि तुम वो घर छोड़ दो। तो ये बोलता है कि ये अजीब है, ना तो मैं इनको जानता हूँ और ना मैं इनको पहचानता हूँ, ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि मैं उस घर में ना जाऊँ। वो मेरा घर है और मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। लेकिन वो बार बार बोलती है, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है।
लेकिन वो फिर आता है अपने घर। और उसकी तबीयत लेकिन दिनों दिन ख़राब होने लगी थी, बुखार उसको छूट ही नहीं रहा था, बुखार बहुत तेज़ होता जा रहा था। एक दिन वो दोपहर में वही 2 बजे के आसपास वॉशरूम जाता है और वॉशरूम के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उसकी बहुत तेज़ी से चीखने की आवाज़ आती है और चीखने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब सभी लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, उनके पापा, उनके चाचा, सभी लोग आते हैं, उनके बाबा लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं। पहले तो उसको बुलाते हैं लेकिन वो बोलता ही नहीं है। फिर दरवाज़ा तोड़ते हैं, उसको निकालते हैं बाहर तो देखते हैं वो बेहोश था। उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, होश में नहीं आता है वो। तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं, पास में ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब मैं इनको नहीं बचा सकता क्योंकि अभी ये ज़िंदा नहीं हैं। अब ये सब सुन के तो एकदम सब सदमे में चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा खासा स्वस्थ लड़का और इसको कोई बीमारी वैसी नहीं थी। हाँ, बुखार कुछ दिनों से आ रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बुखार भी नॉर्मली था। तो ऐसा कैसे हो सकता? फिर ये चीखा क्यों इतनी तेज़ी से? अब ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आई और उसका क्रियाकर्म किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद एक दिन वही गुरुजी फिर से आते हैं और जब उनको पता चल गया था शायद इसीलिए वो आए थे। तो जब वो आए थे तो उन्होंने ये चीज़ उनकी दादी से बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ये घर छोड़ दीजिए क्योंकि ये घर आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर बताइए 2 जानें जा चुकी हैं और वो दिन भी अमावस्या का था और ये दिन भी अमावस्या का ही है। तो अब अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ये घर छोड़ दीजिए, नहीं तो और भी ज़्यादा बड़ी घटना हो सकती है आपके साथ। तो ऐसा सुनने के बाद उनकी दादी तुरंत अपने बेटे से बोलती हैं, बेटा ऐसा है, गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला है, तो अब हमें ये घर छोड़ना होगा। तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो भी राज़ी हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत दुखी थी। ऐसा नहीं था कि सौतेला लड़का है तो उसको प्यार नहीं करती थी, प्यार करती थी वो, इसीलिए उसे भी बहुत दुख था। तो वो तुरंत बोलती है हाँ ठीक है, हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। और आज के समय में वो लोग वो घर छोड़ करके अब वही खेत वाले घर में रहते हैं और सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन 2 लोगों को खोने का गम आज तक है उन्हें कि उनके गुरुजी के मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना था। तो होता है ना कि जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो पप्पू जी आज भी बहुत सदमे में हैं और बहुत दुखी हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।